अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद से अमेरिकी शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट कैप करीब $2 ट्रिलियन घटा है। एप्पल, नाइकी के शेयर्स में भी 15% की गिरावट देखी गई है। दरअसल आपको बता दें 3 अप्रैल को अमेरिकी शेयर बाजार का इंडेक्स डाउ जोन्स 1679 पॉइंट्स यानी कि 3.98 गिरकर 40,545 के स्तर पर बंद हुआ है। नाइकी, बोइंग, एप्पल और अमेजॉन जैसी कंपनियों के शेयर्स में भी 15% तक की गिरावट देखी गई है। इसके अलावा एयरलाइन, क्लोथिंग, रिटेल, टेक्नोलॉजी, बैंक सभी सेक्टर्स के शेयर में गिरावट आई है। इस गिरावट से अमेरिकी शेयर बाजार का मार्केट कैप करीब $2 ट्रिलियन यानी कि 170 लाख करोड़ रुपए कम हो गया है। S&P 500 इंडेक्स का मार्केट कैप 2 अप्रैल को 47,681 ट्रिलियन डॉलर था, जो 3 अप्रैल को घटकर करीब 45,373 ट्रिलियन डॉलर पर आ गया है। यानी कि मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। एयरलाइंस की बात कर लेते हैं तो एयरलाइंस को इस साल अच्छे मुनाफे की उम्मीद थी। हालांकि अगर अमेरिकियों को आवश्यक वस्तुओं के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है तो इससे उनके ट्रैवल बजट पर इसका सीधा असर हो सकता है। कपड़े और जूते के व्यापार में भी जो है यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। उनके शेयर मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। ज्यादातर मेजर शू और क्लोथिंग मेकर्स अपने उत्पाद अमेरिका के बाहर बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें सभी वस्तुओं पर ज्यादा टैरिफ देना होगा जो वहां पर बिक्री के लिए देश में वापस भेजी जाती हैं। नाइकी की बात कर लेते हैं तो वहां पर गिरावट देखी गई है। 14.4% की गिरावट देखी गई है। इसके अलावा राल्फ लॉरेन की बात कर लेते हैं तो 16.3% शेयर्स उनके गिरे हैं। लिवाइस की बात कर लेते हैं तो 13.7% शेयर्स जो हैं उनके नीचे गिरे हैं। रिटेलर्स की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन रिटेलर्स भी अमेरिका के बाहर से अपनी इन्वेंट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आयात करते हैं। अमेजॉन की बात कर लेते हैं तो उनके शेयर्स भी गिरे हैं 9%। टारगेट की बात कर लेते हैं 10.9% उनके शेयर्स गिरे हैं। वेस्ट बॉय उनके भी शेयर्स जो है वो नीचे गिरे हैं। और ऐसे में देखिए कई जो कंपनीज हैं, रिटेल कंपनीज, उन्हें नुकसान हुआ है। टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। कंपनियां जो कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और अन्य टेक्नोलॉजी बनाती हैं और बेचती हैं, वे अपने कई पुर्जे विदेश से मंगवाती हैं। कुछ कंपनियां अपने पूरे प्रोडक्ट्स विदेश में बनाती हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये उत्पाद कस्टमर को बेचने के लिए वापस भेजे जाएंगे तो उन्हें टैरिफ देना होगा, यानी कि ज़्यादा देना होगा। सीधा घाटा जो है इन कंपनीज को हो सकता है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि डेल हो, एप्पल हो, इन तमाम कंपनीज के शेयर गिर गए हैं। एप्पल को 9.2% कहीं ना कहीं घाटा देखा जा रहा है। इनके शेयर्स नीचे हो गए हैं। डेल कंपनी के 19% जो है वो शेयर्स नीचे चले गए हैं। HP की बात कर लेते हैं तो 14.7 इनके शेयर्स जो है वो नीचे हो गए हैं। बैंक्स की बात कर लेते हैं। अगर अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आती है तो घरों और व्यवसायियों की तरफ से पैसे उधार लेने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि उत्पादों और सेवाओं की मांग में गिरावट आ जाएगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कौन कौन से बैंक्स हैं जहां पर शेयर मार्केट जो है थोड़ा धीमा हुआ है। बैंक ऑफ अमेरिका की बात कर लेते हैं तो 11.1% उनका शेयर मार्केट नीचे हुआ है। JP मॉर्गन चेज की बात कर लेते हैं, उस बैंक की बात कर लेते हैं तो 7% वहां पर जो है गिरावट देखी गई है। तो अमेरिकी बाजार में गिरावट के 3 मुख्य कारण भी आपको बता देते हैं। कंपनियों को मुनाफा कम होने का डर कहीं ना कहीं सता रहा है। अमेरिका ने सभी आयातित सामानों पर 10% न्यूनतम टैरिफ और कुछ देशों जैसे कि चीन पर 34, वियतनाम में 46 और इससे भी ज्यादा शुल्क लगाने का ऐलान किया है। और इससे बाहर से आने वाले सामानों की कीमत बढ़ जाएगी। इससे कंपनियों की लागत बढ़ेगी, जिसका असर उनके मुनाफे पर पड़ेगा। मुनाफा कम होने की आशंका से निवेशकों ने शेयर बेचना शुरू कर दिया है, जिससे बाजार में गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा दूसरा बता देते हैं आपको, ग्लोबल ट्रेड वॉर का डर जो है यहाँ पर सामने आ रहा है। अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद दूसरे देश भी जवाबी टैरिफ लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर भारत पर 26% टैरिफ लगा है तो भारत भी अमेरिका सामानों पर शुल्क बढ़ा सकता है। इससे ग्लोबल ट्रेड में रुकावट आ सकती है, जिससे सप्लाई चेन प्रभावित होगी। और इसी अनसर्टेनिटी से निवेशक घबरा गए हैं और उन्हें शेयर बाजार से वापस पैसा जो है वो उन्होंने निकालना भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट में जो है गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा इकोनॉमिक स्लो डाउन की चिंता भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। टैरिफ से सामान महंगा होने पर लोग कम खरीदारी करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो सकती है। साथ ही मांग कम होने से कच्चे तेल की कीमतें भी गिरेंगी और गिर भी रही हैं। अमेरिकी क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं तो $69.63 प्रति बैरल, ये कमजोर इकोनॉमिक एक्टिविटी के संकेत देखे जा रहे हैं। इससे निवेशकों का भरोसा डगमगाया है और बाजार में गिरावट तेज हुई है।